स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला सवाल है, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो दोस्तों 1857 में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो यहाँ पर दूसरा सवाल था हमारा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर तीसरा सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? तो मणिकर्णिका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम था मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका इसका राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो हमारे यहाँ पर चौथा सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पांचवा सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1942 इसका राइट आंसर होगा। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर शुरू किया था। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का यहाँ पर नेतृत्व किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान में रखिए, रॉबर्ट क्लाइव। तो आठवां सवाल है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई के अंदर कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी दोस्तों। फिलहाल के लिए मुंबई कहा जाता है, अभी के समय में बम्बई को। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बाल गंगाधर तिलक जी का यहाँ पर प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो 12वां सवाल है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पर स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी का उपनाम है दोस्तों बापू। तो महात्मा गांधी जी को भारत में बापू के नाम से भी जाना जाता था। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किस राज्य में शुरू किया था? बिहार इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को बिहार से शुरुआत किया था। भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान इस केस के अंदर भगत सिंह जी को यहाँ पर फांसी दी गई थी दोस्तों। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर होगा अली बंधु। जनगण मन किसने लिखा है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन यहाँ पर लिखा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बागा पंजाब अब पाकिस्तान में है, यहाँ पर भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। बंगा पंजाब इसका राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस दिन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोलते हैं दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर होगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत दोस्तों भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नामक देश निकल आया। भारत की स्वतंत्रता की तारीख क्या है? 15 अगस्त 1947 को दोस्तों यहाँ पर भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और साथ में पाकिस्तान भी एक देश बना था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। 27वां सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर
होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में दोस्तों खिलाफत आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? बॉम्बे के अंदर दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस साल में शुरू हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। भगत सिंह ने किस असेंबली में बम फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था दोस्तों भगत सिंह जी ने। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों सुभाष चंद्र जी को नेताजी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। WC बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष में भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी? 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल किस संगठन से जुड़े हैं? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस संगठन से राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नारा क्या था? जय हिंद, ये भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा था। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह गांधी जी की आत्मकथा का नाम है दोस्तों। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसका राइट आंसर है। भारत में अंग्रेज़ों की पहली लड़ाई किस राज्य में हुई थी? बंगाल के अंदर भारत में अंग्रेज़ों की पहली लड़ाई हुई है। वंदे मातरम किसने लिखा है दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम यह गीत लिखा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल कौन था दोस्तों? जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार थे। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज बनाई थी? 1943 को सुभाष चंद्र जी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। महात्मा गांधी जी को भारत में पहली बार किसने आमंत्रित किया था? महात्मा गांधी जी को दोस्तों भारत में पहली बार आमंत्रण किया था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये राइट आंसर होगा। 47वां सवाल है, भगत सिंह के साथ फांसी पर चढ़ने वाले अन्य 2 क्रांतिकारी कौन थे? सुखदेव और राजगुरु। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? दोस्तों महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, इसलिए महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे जीके के 50 महत्वपूर्ण आज़ादी के समय हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो ये 50 जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर स्टूडेंट को करवा देता हूँ। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग जीके के और एग्जाम में हर साल पूछे गए सवाल ही मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।